हमें न्यूज़ पता चल रही है कि इंडिया ने रसिया से ऑयल लेना कम कर दिया है। तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पे कि भाई इंडिया ने 38 38 मंथ्स का जो लो है वो हमें देखने को मिला। इंडिया ने 38 मंथ्स के लो पे पहुंच गए हैं, मतलब हम ऑयल लेने के रशिया से। और यूएस कह रहा है कि भाई हमने प्रेशर इंक्रीज किया इंडिया पे, दैट्स व्हाई इट इज़ हैपनिंग। इंडिया कह रहा है कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे ग्राफ बढ़े हैं, फिर फ्लैक्चुएट किया है, ये देखो, फिर नीचे आए हैं ग्राफ। ठीक है, तो कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा है। हमारे लिए ज़रूरी चीज़ क्या है वो हम देखते हैं। ठीक, हमारे लिए ज़रूरी चीज़ ये है बच्चा कि इंडिया जो है ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर, ऑयल कंज्यूमर कंट्री है। तो पहले नंबर पे यूएस आता है, दूसरे नंबर पे चाइना आता है, तीसरे नंबर पे इंडिया आता है। इंडिया का 85% 85% जो नीड है वो हम इंपोर्ट करके लाते हैं। तो हम इंपोर्ट करेंगे और उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बना रखे हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स मतलब एक तरीके का रिजर्व बना रखा है कि अगर हमें कुछ फ्लैक्चुएशंस आ जाती हैं तो वहाँ पे हम इन रिजर्व से ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस हमने हमने इसलिए इसको क्यों किया, क्योंकि इमरजेंसी टाइम में हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और भी हम क्या कर रहे हैं, हमने ओपेक कंट्रीज और नॉन ओपेक कंट्रीज को भी सोर्स बनाया है अपने ऑयल लेने का। तो हम ओपेक और नॉन ओपेक को सोर्स बनाए ही हैं। अगर यहाँ से भी हमें ऑयल नहीं मिल पाता है कुछ समय के लिए, तो हमने एसपीआरस बनाए हैं, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बना रखे हैं। अच्छा, हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, हमें यूपीएससी एग्जामिनर कैसे फंसा सकता है। एक तो ऐसा कुछ कहा जा सकता है कि भाई रशिया रशिया हैव स्टेडली इंक्रीज्ड। जो हमने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया है वो स्टेडली इंक्रीज, ये बहुत सारा वर्ड ये यूज़ किया जाता है यूपीएससी, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमने बढ़ाया था बट उसमें फ्लैक्चुएशन वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली। हम स्टेडली इंक्रीज नहीं हुआ है, हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। दूसरा ये हमें फंसाया जा सकता है कि यूएसए जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर नहीं। इस समय रशिया है, इराक से हम ले रहे हैं, सऊदी अरब से ले रहे हैं, यूएसए से भी हम ले रहे हैं, बट हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो भाई हमने जैसा कि देखा कि एक है ISPRL। ये क्या है, ISPRL है इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो हमारा स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसको देखता है ये ISPR। तो ISPR किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, फंसाने के लिए कहा जा सकता है कि भाई होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक SPR है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जिसको हम चांदी खोल कहते हैं। तो ट्रैप ये दिया जा सकता है कि ये ऑपरेशनल है, तो ऑपरेशनल नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। चांदी खोल नहीं ऑपरेशनल है, हमारे पास जो ऑपरेशनल है दैट इज़ विशाखापत्तनम, मैंगलुरु, पादूर। तो विशाखापत्तनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। बाकी ये मैंगलुरु और पाडूर जो है दिस इज़ दीज बोथ बोथ आर इन कर्नाटका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें फंसाने के लिए कुछ और भी कहा जा सकता है, कुछ और भी ट्रैप्स सेट किए जा सकते हैं कि रसिया जो है ये ओपेक का मेंबर है। रशिया ओपेक का मेंबर नहीं है, रशिया ओपेक प्लस का मेंबर है। ओपेक में टोटल 12 मेंबर्स हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना। आप पेन पेपर उठाइए, इंटरनेट पर जाइए, देखिए कौन से 12 मेंबर हैं और ओपेक प्लस में हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर। ठीक है, कुछ मेंबर्स आपको मिलेंगे जो ओपेक और ओपेक प्लस दोनों में होंगे, जैसे सऊदी अरब। ठीक है, वो ओपेक में भी है, ओपेक प्लस में भी है।
ठीक है? अगर मैं अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व की कैपेसिटी की बात करूँ, तो ये कैपेसिटी लगभग 10 दिनों की है, 9.5 डेज़ की है, ठीक है? फँसाने के लिए आपको कहा 90 दिनों की है, 90 दिनों की नहीं है। अगर हम रिफाइनरीज़ को भी जोड़ लें, तो लगभग 74 डेज़ की है, लेकिन अगर एसपीआर की बात किया जाए, तो ये केवल और केवल 9.5 डेज़ के लिए ही है। हमारे टोटल यूज़ में। अब हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, कंसेप्ट्स जो कि मिक्स होते हैं, जैसे ओपेक एंड ओपेक प्लस। ओपेक में हमें पता है कि 12 कोर कंट्रीज़ हैं, जिसमें सऊदी, इराक, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं, और ओपेक प्लस में हमें 10 और 10 एलाइज़ देखने को मिलेंगे, जैसे रशिया है, मेक्सिको है, ये सारी कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे। एक टर्म है जिसको हम ब्रेंट क्रूड बोलते हैं, दूसरा है WTI क्रूड बोलते हैं। ब्रेंट क्रूड किसको बोलते हैं? वो क्रूड जो कि नॉर्थ सी से आता है, ये ग्लोबल बेंचमार्क है। तो नॉर्थ सी से आने वाला जो क्रूड है, दैट इज कॉल्ड ब्रेंट क्रूड। और WTI जो क्रूड होता है, मुन्ना, ये USA, मतलब दिस इज लाइटर एंड स्वीटर, USA से आने वाला क्रूड होता है, इसको हम WTI क्रूड बोलते हैं। स्वीट क्रूड एंड शोर क्रूड किसको बोलते हैं? तो स्वीट क्रूड उसको बोलते हैं जिसमें सल्फर का कंटेंट 0.5% से कम होता है, मतलब इसको क्लीन करने में आसानी होती है, और इसको कहा जाता है प्रीमियम टाइप ऑफ क्रूड, ठीक है। लेकिन शोर जो क्रूड है, इसमें सल्फर का कंटेंट 0.5% से ज़्यादा होता है। ये थोड़ा चीपर होता है, इसको रिफाइन करना उतना आसान नहीं होता है जितना कि स्वीट क्रूड को होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ISPRL, मतलब इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, और OIDB, मतलब ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। तो जो ISPRL है, ये मैनेज करता है रिजर्व को, और ये सब्सिडरी है OIDB की, ये चीज़ ध्यान रखना। तो OIDB की सब्सिडरी कौन सी है? ISPRL। नेक्स्ट है मैंगलुरु और पडूर। ये हमारे मैंगलुरु और जो पडूर हैं, ये हैं कर्नाटका में। विशाखापत्तनम ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इथेनॉल टारगेट हमें पता है कि हमने अचीव कर लिया है E20 2025 में, और नेट जीरो का हमारा टारगेट है 2050, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है कि भाई SPR यूसेज की बात किया जाएगा। SPR जो यूसेज है, SPR आर नॉट प्राइमरीली फॉर प्राइस आर्बिट्रेशन, प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए इसको बनाया है कि भाई जब इमरजेंसी हो, जब वार हो, तो ऐसी कंडीशन में हम SPR में जो रिजर्व्ड हो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ समय में इंडिया, एक्सेप्शन क्या है कि इंडिया रिसेंटली अलाउड कमर्शियल ट्रेड ऑफ सम SPR ऑयल टू कवर कॉस्ट। तो कुछ समय के लिए ये किया था अभी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए होता है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली हैं कि इंडिया का क्रूड ऑयल हम 85% हम इंपोर्ट पे चलते हैं, और गैस के लिए हम 50% इंपोर्ट पे चलते हैं। तो इसको आप इंटरचेंज ना कर दीजिएगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने देख लिया, ठीक है। और कुछ आगे की चीज़ें हम लोग देखते हैं जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। ट्रैप कहाँ कहाँ फंसाए जा सकते हैं, हमने लगभग उसको देख लिया है, ठीक है। कुछ हम इकोनॉमी और IR की बात कर लेते हैं कि कैसे ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर रुपी का डेप्रिसिएशन होता है, मतलब अगर पैसा टूटता है, पैसा नीचे जाता है, तो ऑयल ऑयल इंपोर्ट हमारा महंगा हो जाएगा, और अगर ऑयल इंपोर्ट महंगा हो जाएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। तो ऐसे अगर इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस आ जाएं, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की ही भाई बात कर लेते हैं कि भाई BS6 नॉर्म ला दिया गया, BS5 को हमने स्किप किया। BS6 नॉर्म क्यों लाया गया? ताकि पोल्यूशन कम हो, सल्फर का कंटेंट कम निकले, सल्फर का कंटेंट कम हो,
ऑयल में, ठीक है? और इसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग का भी प्रावधान किया गया, ठीक है? तो ये चीज़ हमें पता चाहिए। नेक्स्ट, अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमें पता है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, 85% हम डिपेंडेंसी रखते हैं। रशिया ओपेक प्लस में आता है, ना कि ओपेक में आता है। हम 38 महीने के लो पे आ गए हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें ट्रेंड पता होना चाहिए। एसपीआर लोकेशन हमें पता होना चाहिए, विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पदूर, ठीक है? चांदी खोल अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, हो जाएगा। SISPRL, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के तहत आती है और ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को मैनेज करती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्रूड टाइप्स की स्वीट होते हैं जिसमें सल्फर कंटेंट कम होता है 0.5% से, और शोर में जिसमें ज़्यादा होता है। बेंचमार्क की अगर बात किया जाए तो इंडिया का जो बास्केट है ये मिक्स है। हम शोर और ब्रांड स्वीट दोनों लेके चलते हैं। हमारी E20 पॉलिसी 2025 में हमने उसको अचीव कर लिया है। और WTI जो है ये US ओरिजिन क्रूड, और ब्रेंट जो है दिस इज नॉर्थ सी का है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि ओपेक से रिलेटेड है। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है, लेकिन वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है? तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसको हमने पूरा प्रिलिमिनरी पर्पज से देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।